A very good morning, student. How are you? Today we'll start our new chapter that is called halogen derivative. I am Faruq Azam. Okay, student. तो आज हम लोग बात करने वाले हैलोजन डेरिवेटिव पर। तो बच्चों, हैलोजन डेरिवेटिव क्या आता है, आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो लास्ट ईयर ये जो चैप्टर है हैलोजन डेरिवेटिव, इसका नाम थोड़ा अलग था। नाम अलग क्या था, एक वर्ड्स घटा दिया गया। इसका नाम था हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। दिस ईयर इसका नाम क्या है, सिर्फ हैलोजन डेरिवेटिव। तो बच्चों आपको सेम लास्ट ईयर का ही है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो हैलोजन का मतलब क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ हैलोजन। हैलोजन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, फर्स्ट इज हैलो एंड सेकंड इज जेन। तो द मीनिंग ऑफ हैलो इज सॉल्ट एंड द मीनिंग ऑफ जेन्स इज family. तो combinedly we say it is the salt producing compound. Okay, the second term derivative. What is the meaning of derivative? Derivative का meaning क्या होता है बच्चों, derivative का meaning होता है it is the term that used for to derive something. नहीं, derivative मतलब बच्चों आपको मैं सिंपल समझाता हूँ कि ऐसी चीज़ें जिसमें से हम लोग कुछ और नई चीज़ें बनाते हैं उससे हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव, उसको डिराइव करना बोलते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी नहीं दी है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन आप लोग बहुत सारे छोटी क्लासेस से आपको पढ़ रहे होंगे, 9th क्लास में पढ़े हैं, 10th में पढ़े होंगे, 11th में पढ़ेंगे। तो बच्चों डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, द कंपाउंड विच इज मेड अप फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। आपने उसकी क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे जिसमें आपने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन पढ़े होंगे, ठीक है। तो बच्चों हम लोग अपना चैप्टर जो मेन चैप्टर है हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ हैलोजन डेरिवेटिव। तो बच्चों हैलोजन डेरिवेटिव क्या होता है, आप लोग यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन में आपको यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। द पेरेंट फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन। मीन्स अभी हमें आपको हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन बताया। तो हाइड्रोकार्बन ये क्या है बच्चों, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेरेंट्स है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेरेंट्स का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हो बच्चों, जैसे आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें आप लोग क्या पढ़ते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते क्या बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, और उसके जो आजू बाजू कंपाउंड उसके बारे में पढ़ते हैं। इसलिए ये बिलीव किया जाता है कि हमारा ये हाइड्रोकार्बन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेरेंट्स है। मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन से ही निकली है, जो सही बात भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन क्या बच्चों, व्हाट इज हैलोजन डेरिवेटिव। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन एटम इन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाई हैलोजन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। बोलेंगे सर इतनी बड़ी डेफिनेशन, लेकिन आपको मैं बताऊँ ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ इसका मतलब क्या हो बच्चों, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम विद द हाइड्रोजन एटम, यानी आपको अपने हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन निकालना है और इसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप लाके अटैच करना है, जिससे आपका क्या बन जाएगा, हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड बन जाएगा। बहुत सिंपल डेफिनेशन, एक बार आप पढ़ोगे समझ में आएगा। इसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम विद हाइड्रोजन एटम, यानी आपको हाइड्रोजन एटम अपने हाइड्रोकार्बन से निकालना है और उसकी जगह पर एक हाइड्रोजन ग्रुप को अटैच करना है, जिससे आपका नया कंपाउंड हैलोजन डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। अब बच्चों इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह की गई है, इसमें पहले तो 2 टाइप की क्लासिफिकेशन की गई है, फिर उसके बाद उसमें से एक और टाइप बढ़ाया गया, ठीक है, सब टाइप उसका हुआ है। तो फर्स्ट जो हमारा है, देखो आपको यहाँ पे ए करके दिया ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन टू विच हैलोजन एटम इज बॉन्ड। नहीं, इसकी जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन की गई ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन, यानी हाइड्रोकार्बन की जो स्केलेटन जो इसका स्ट्रक्चर होगा उसके बेसिस पे किया गया। अगर हाइड्रोकार्बन का स्केलेटन अल्केन होगा तो हैलो अल्केन हो जाएगा, अगर उसका कंपाउंड अल्कीन होगा तो हैलो अल्कीन हो जाएगा, और उसका कंपाउंड अल्काइन होगा तो हैलो अल्काइन हो जाएगा, और अगर उसका बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर हो जाए तो क्या बन जाएगा, हैलो अरीन। यहाँ पे आप लोग ऊपर एग्जांपल देख सकते हो। देखो फिर अगर आपका एग्जांपल पहले से अल्केन है, जैसे यहाँ पे देखो CH3CH2X अगर वहाँ पे अटैच नहीं होता, अगर वहाँ पे एक हाइड्रोजन होता तो बच्चों तो आपका वो कौन सा कंपाउंड बनता, वो आपका अल्केन कंपाउंड बना होता, ठीक है। तो यहाँ पे अल्केन में से एक हाइड्रोजन हट गया, वहाँ पे एक X ग्रुप आके अटैच हो गया, इसका मतलब हमारा वो कौन सा ग्रुप बन गया, हैलो अल्केन बन गया। सेम इसी तरह जो अल्कीन ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, आपको पता होगा डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कीन बोलते हैं या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ये क्या है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अब यहाँ पे इसका जनरल फार्मूला क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, वहाँ से एक हाइड्रोजन एटम हमारा वहाँ से
रिप्लेस हुआ, उसकी यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप आ गया, इसलिए हमारा ये कौन सा ग्रुप बन गया बच्चों, हैलो अल्कीन बन गया। हम लोग इसको देख सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर था उसके बेस पे इसकी हम लोग क्लासिफिकेशन की। थर्ड हमारा देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मीन्स हमारा अल्काइन ग्रुप है, वहाँ से हाइड्रोजन निकला, वहाँ पे हमारा एक फंक्शनल ग्रुप हैलोजन का आके अटैच होगा, इस तरह हमारा हैलो अल्काइन बन गया। अब यहाँ पे देखो लास्ट वाला जो हमारा बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर है, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ और वहाँ पे एक हमारा हाइड्रोजन ग्रुप आके अटैच हुआ, इससे हमारा जो कंपाउंड बना वो बन गया हैलो अरीन्स। ठीक है बच्चों, तो ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गई कि जैसा स्ट्रक्चर रहेगा उसके बेस पे उसको हमको उसका नाम लिखना रहेगा। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट, यानी जितना हाइड्रोजन एटम, अब इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह हुई कि जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, यानी एक स्ट्रक्चर पर जितना हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा उसके बेसिस पे उसकी क्लासिफिकेशन की गई है। अगर एक रहेगा तो उसको हम लोग होमो बोलेंगे या मोनो बोल सकते हैं, मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव। 2 हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा उसको डाई हाइड्रोजन बोलेंगे, और 3 रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव। अब यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट वाला देख लो, मोनो हाइड्रोजन में क्या हुआ, आपने जो हैलो अल्केन पढ़ा सेम उसका ही एग्जाम्पल है, हैलो अल्कीन का भी हो सकता है, और हैलो अल्काइन जो आप ऊपर एग्जांपल दिया वो भी आपका मोनो हैलोजन कंपाउंड है। इसी तरह आपने हैलो अरीन जो पढ़ा वो भी आपका क्या है, अभी तक मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है, मोनो हैलोजन कंपाउंड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ही फंक्शनल ग्रुप अटैच था। लेकिन नेक्स्ट जो आपको सेकंड दिया है डाई हैलोजन कंपाउंड में, आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको 2 हैलोजन ग्रुप आके अटैच है। ठीक है, 2 फंक्शनल ग्रुप हैलोजन के अटैच है, इसलिए उसका नाम क्या हो जाएगा, डाई हैलोजन कंपाउंड हो जाएगा। इसी तरह बेंजीन रिंग पे भी 2 हैलोजन ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई हैलोजन कंपाउंड बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है ट्राई हैलोजन कंपाउंड। उसमें देखो बच्चों, उसमें क्या हुआ, 3 फंक्शनल ग्रुप आपके कंपाउंड पे अटैच हुए हैं, इसलिए उसका नाम ट्राई हैलोजन कंपाउंड है। बच्चों ये बहुत सिंपल, इसलिए मैं आपके बुक पे ही डायरेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जहाँ मुझे ज़रूरत होगी कि नहीं आपको मुझे सॉल्व करके दिखाना है या बोर्ड पे पढ़ाना है, मैं अपनी वीडियो बोर्ड पे भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी ये क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन कंपाउंड। मोनो हैलोजन कंपाउंड क्या बच्चों, यानी एक हम यहाँ पे जो अभी आप पढ़े मोनो हैलोजन कंपाउंड में क्या, आपके जो कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन उसके ऊपर एक आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है। अब उसके अंदर हमको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो बच्चों मोनो हैलोजन कंपाउंड आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच हाइड्रोजन इज अटैच। अब यहाँ पे बच्चों हमको क्या करना है, इसकी भी क्लासिफिकेशन 2 टाइप की है। एक क्या है, एक क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम पोजीशन है ना, हाइड्रोजन एटम की जो पोजीशन है किस एटम पे अटैच है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, उसमें 3 टाइप बनेंगे। और उसके बाद सेकंड क्या है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, sp2 है, sp3 है, ये हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट है अल्काइल हैलाइड और हैलो अल्केन। अब यहाँ पे एक जनरल जो उसकी सब डिवीज़न है, फर्स्ट है हैलो अल्काइल और अल्काइल हैलाइड या हैलो अल्केन। तो इन अल्काइल हैलाइड और हैलो अल्केन द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। बच्चों ये एग्जांपल देखो फर्स्ट वाला हैलो अल्केन का। तो बच्चों इसको हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्यों बोलते हैं बच्चों, कभी भी याद रखना, जहाँ सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा, कहीं भी कोई भी कार्बन हो जिसमें अगर सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा तो वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करेगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है जिस कार्बन से, देखो उसके बाजू भी सिंगल क्या है, सिंगल बॉन्ड है। क्या है बच्चों, सिंगल बॉन्ड है दूसरे कार्बन से, इसलिए यहाँ पे क्या होगा बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होगा। क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होगा हमेशा। तो ये जो बीच में लिखा है आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इनके बीच में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, sp3। ठीक है, अब देखो सेकंड आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे पूरा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगी वहाँ पे आपकी क्या बनने वाली, प्राइमरी हैलाइड भी बनेंगे। क्या बनेगा बच्चों, प्राइमरी हैलाइड बनेगा। बच्चों प्राइमरी हैलाइड या प्राइमरी कार्बन हम लोग किस तरह पहचानते हैं, कभी भी याद रखना, जिस कार्बन पे जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा उस कार्बन को देखना है कि वो कार्बन कितने और कार्बन से अटैच है। अगर एक कार्बन से अटैच रहेगा तो हमारा वो हो जाएगा प्राइमरी हैलाइड हो जाएगा। अगर वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच, अगर अदर कार्बन से अटैच होगा तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। अगर वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच होगा तो वो हमारा टर्शियरी होगा। जहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, ये जो हमारा कार्बन है फर्स्ट वाला प्राइमरी हैलाइड का, देखो वो जो कार्बन है सिर्फ एक ही R ग्रुप से अटैच है। R ग्रुप का मतलब मीन्स वहाँ पे या तो मिथाइल ग्रुप हो सकता है या फिर और कोई ग्रुप हो सकता है, मीन्स वहाँ पे एक ही कार्बन आया। सेकंड एग्जांपल देखो, सेकेंडरी हैलाइड में क्या हुआ, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जहाँ पर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ठीक है, तो जो हमारा ये जो सेकेंडरी वाला है इसमें क्या हुआ बच्चों,
सेकेंडरी में देखो क्या हुआ, ये हमारा कार्बन है जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ठीक है। अब देखो ये कार्बन एक आर दोनों तरफ दो दो आर से अटैच है, 2 आर से अटैच है, इसका मतलब ये हमारा सेकेंडरी हैलाइड हो गया, ठीक है। अब टर्शरी देखो, ये जो हमारा कार्बन बीच में देखो कितने आर से अटैच है, ए 1 2 3, 3 अदर कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, टर्शरी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा अल्काइल हैलाइड, क्या है, अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं बच्चों, याद रखना, अलाइलिक हैलाइड हम लोग ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जिसके बीच में डबल बॉन्ड हो, जिसके बीच में डबल बॉन्ड हो और थर्ड कार्बन में, सॉरी इसका सिंपल समझ लो, नहीं जिस कार्बन पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो उसके बाद जो कार्बन हो वहाँ उसमें क्या हो बच्चों, डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं अलाइलिक कंपाउंड, या आप सिंपल जो अल्कीन आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, अल्कीन। यहाँ पे देखो ये आपका अल्कीन कंपाउंड है, ठीक है। तो कभी भी याद रखना, अगर अलाइलिक आपको अलाइलिक कंपाउंड दिया हुआ है, देखो यहाँ पे अलाइलिक कंपाउंड दिया हुआ है और फर्स्ट पोजीशन पे हमारा हैलोजन ग्रुप अटैच है, हैलोजन ग्रुप अटैच, तो उसके बीच में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चों, याद रखना कभी भी, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चों, sp3। मैंने आपको क्या बोला था sp3 के लिए कि जिस कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है हमको उसको देखना है, उसके बाद जो कार्बन किस पे अटैच है, देखो इसके बाद वो एक ही कार्बन पे अटैच है और उसके बीच में सिंगल बॉन्ड ही है, सिंगल बॉन्ड है। अगर इस बीच में डबल बॉन्ड होता, कहाँ पे डबल बॉन्ड होता बच्चों, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता, ये जो हमारा डबल बॉन्ड है, तो हम लोग बोलते, तब हम लोग उसको क्या बोलते बच्चों, तब उसको अल्कीन कंसिडर करते। लेकिन यहाँ पे देखो एक ही सिंगल ही बॉन्ड है, ठीक है, क्या है, हमारा सिंगल बॉन्ड ही है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे वहाँ पे हमारी sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बेंजाइलिक हैलाइड। तो सबसे पहले बच्चों आपको बेंजाइलिक स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर अगर एक हमारा मीथेन ग्रुप अटैच होगा, क्या होगा बच्चों, मीथेन ग्रुप अटैच होगा, उसको हम लोग बोलते हैं बेंजीलिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंजीलिक कंपाउंड, ठीक है। ठीक है, देखो हमारा बेंजीन है, उसके ऊपर एक CH3 ग्रुप अटैच था, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं बेंजाइलिक ग्रुप। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के एक हमारा X ग्रुप आके अटैच हो गया, मीन्स क्या अटैच हो गया बच्चों, हमारा एक फंक्शनल ग्रुप आके अटैच हो गया, ठीक है। जिससे जो मेरा कंपाउंड फॉर्म हुआ वो क्या बन गया बच्चों, मेरा हाइड्रोजन कंपाउंड फॉर्म हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन कंपाउंड मेरा फॉर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बच्चों, ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको, sp3 वहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्यों, क्योंकि हमको जिस कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है हमको उसके बाद वाले कार्बन को देखना है उसके बीच में कौन सी बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा sp3, मतलब उसके बीच में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखो बच्चों, व्हाट इज़ विनाइलिक हैलाइड। अभी तक हम लोग यहाँ पे जो ये पढ़े थे कौन सा, अलाइलिक, जब उसके अपोजिट है विनाइलिक। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये ऐसा कार्बन है जिसके ऊपर हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है और वो एक कार्बन से अटैच है लेकिन उनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं विनाइलिक कंपाउंड बोलते हैं, या हम लोग उसको उसको हम लोग अल्कीन भी बोलते हैं। तो बच्चों याद रखना, ऐसे कंपाउंड के बीच में जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, कौन सी होगी, sp2, मीन्स उसके बीच में sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही फॉर्म होगी। थर्ड वाला देखो, ई वाला हेलो अल्काइन, मैंने आपको पहले बताया अल्काइन में क्या होता है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होती है। याद रखना जहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगी वहाँ पे हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा अराइल हैलाइड और हेलो अरीन, ये भी यहाँ पे हमारा sp3 बनेगा बच्चों या sp2 बनेगा, किस तरह बनेगा हम लोग देखते हैं। इन अराइल हैलाइड हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वहाँ पे हमारा कंपाउंड जाके अटैच कर रहा है, हमने उसके उस कार्बन के ऊपर हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, तो वहाँ पे हमारा sp2 हाइब्रिडाइज हमारा जो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बनेगी क्या हो जाएगी बच्चों, sp2 हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया, क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गई होगी, हैलोजन डेरिवेटिव की आपको डेफिनेशन समझ में आ गई बच्चों। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर, क्या बच्चे,
तो आपको नोमेनक्लेचर में आपको इस बार जो आपकी नई बुक है उसमें कुछ ज़्यादा दिया नहीं गया है, तो इसका ये मतलब नहीं आपको एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, आपको एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो आपको जो रूल है आयुपैक के आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, आपको उसको अच्छे से फिर से पढ़ना होगा। सेम ही आपको यहाँ पे भी यूज़ करना है। आपको पता होगा बच्चों, जो हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग 2 टाइप के नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कॉमन नेम, सेकंड पढ़ते हैं आयुपैक, जिसको बोलते हैं I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर एंड A फॉर अप्लाइड एंड C फॉर केमिस्ट्री। तो इसको हम लोग फुल फॉर्म जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो आपको इसमें 2 तरीके के नोमेनक्लेचर पढ़ना होता है, एक होता है कॉमन नेम और एक होता है IUPAC नेम। तो कॉमन नेम का जो आपको पता है, जो कॉमन नेम उसका जो रूल है बहुत सिंपल है। उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, उसमें क्या होता है, जो सबसे पहले जो हमारा फंक्शनल ग्रुप जो भी होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, बाद में हमारे पेरेंट कंपाउंड को लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, पहला एग्जांपल देखो, फार्मूले में क्या दिया है, CH2Cl2। ठीक है, क्या लिखा है बच्चों, CH2Cl2। तो हम लोग सिंपल देखो एकदम यहाँ पे जो हमारा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा अल्काइल ग्रुप होगा उसको पहले ले लेंगे, मीन्स हमारा जो पेरेंट कंपाउंड है। यहाँ पे हमारा CH2 मीन्स एक ही कार्बन है, तो हमारा क्या बनेगा, वो मिथीन बनेगा। तो यहाँ पे देखो, तो हम लोग उसका नाम लिख लें मिथिलीन क्लोराइड। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखो, CH3CH2Br, यहाँ पे हमारा इथाइल बन रहा है सिंपल, तो हम लोग पहले लिख ले इथाइल, उसके बाद हमारा उसमें जो फंक्शन ग्रुप उसको ऐड कर दिया इथाइल ब्रोमाइड। तो बच्चों इसका नाम आपको किस तरह लिखना है, पहले जो भी आपका जो भी आपका सब्स्टिट्यूएंट इथाइल ग्रुप रहेगा, अल्काइल ग्रुप जो भी आपका सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, अल्काइल ग्रुप में जो भी होगा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आपको पहले लिखना है, बाद में आपको जो सब्स्टिट्यूएंट में जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो अब ये बहुत सिंपल है बच्चों, ये आपको पहले क्या करना है, जो भी आपका अल्काइल ग्रुप रहेगा उसको पहले लिख दो, लास्ट में आपका जो भी हेलोजन ग्रुप रहेगा उसका नाम लिख दो। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आता है वो है IUPAC नेम। ठीक है, तो IUPAC नेम हम लोग किस तरह लिखते हैं बच्चे, इसके बहुत सारे रूल है, आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में, मैं आपको वापस से डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चैन को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लॉन्गेस्ट चैन में हम लोग पोजीशन करते हैं, पोजीशन लिखते हैं, नहीं 1 2 3 नंबरिंग करते हैं, और उसके बाद हम लोग जो नंबरिंग करते हैं बच्चों, हम लोग वहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देते हैं कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको सबसे लोएस्ट पोजीशन मिलना चाहिए, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, उससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे लोएस्ट पोजीशन उसको ही मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट यानी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो हम लोग उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, यानी A पहले आएगा, फिर B, फिर C। आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस बच्चों हम लोग इसमें क्या करते हैं, नाम किस तरह लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चैन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो सेकेंड वाले में देखो लॉन्गेस्ट चैन हमारा क्या है, CH3CH2Br, तो हमारा लॉन्गेस्ट चैन इथाइल ग्रुप हो गया, मतलब इथेन हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे नेमिंग करते हैं, तो पहले पोजीशन देते थे। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 2। ठीक है, फर्स्ट कार्बन जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है, अगर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे तो उसको सेकंड पोजीशन मिलेगा, अगर राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो 1 पोजीशन। तो हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करेंगे 1 2, तो फिर उसके बाद नाम हम लोग कैसे नाम लिखेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे, इसलिए हम लोग वहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट लिख दिए ब्रोमो और इथेन। अब उसके बाद थर्ड वाला देखो CH3CH, उसके ऊपर Cl ग्रुप अटैच है, फिर CH3, उसको हम लोग किस तरह नाम लिखेंगे पहले बच्चों, सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चैन मैं सेलेक्ट करूँगा, मेरा आएगा स्ट्रेट चैन CH3CH, CH3 मेरा क्या बन जाएगा बच्चों, स्ट्रेट चैन मेरा हो जाएगा, जो मेरा पेरेंट अल्केन होगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग दूंगा, तो मैं दोनों साइड से दे सकता हूँ क्योंकि दोनों साइड से सेकंड पोजीशन ही मिलेगी। तो उसके बाद मैं उस पर नंबरिंग लिखूँगा 1 2 3, और उसके बाद मैं उसका नाम सिंपल लिखूँगा। सेकंड पोजीशन में मेरा क्लोरो ग्रुप है, तो मैं उसको पहले लिख दूंगा सब्स्टिट्यूएंट को 2 क्लोरोप्रोपेन। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग एक चीज़ को ध्यान रखते हैं, हम लोग सफिक्स और प्रीफिक्स को यहाँ पे यूज़ करते हैं। बच्चों सफिक्स क्या आता है और प्रीफिक्स क्या होता है आपको मालूम होगा। प्रीफिक्स का मतलब होता है कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसको हम लोग पहले लिखते हैं, और सफिक्स का मतलब होता है कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसको हम लोग बाद में लिखते हैं। तो आपको याद रखना, जो आपका हेलोजन ग्रुप है वो प्रीफिक्स मीन्स उसको हम लोग पहले लिखते हैं, और सफिक्स बहुत सारे जैसे अल्कोहल होता है, ईथर होता है, फिनोल होता है, जो हम लोग बाद में लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने होंगे, आप लोग खुद से कर लो जितने भी एग्जाम्पल है, और सारे एग्जाम्पल ढूंढो। ठीक है,
नोमेनक्लेचर में आपको यहाँ पे देखो 2 टाइप का दिया हुआ है, कॉमन नेम और आईयूपैक नेम, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग को पढ़ना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या पढ़ना है बच्चों? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी आपको अल्काइल हैलाइड किस तरह प्रिपेयर की जाती है उसके बारे में पढ़ना है। तो आपको बच्चों उसमें ये जो इसका लेक्चर मैं आपको इंशाल्लाह बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सॉल्व करके मुझे स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाना है कि यहाँ पे क्या चेंजेस हुई, कहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कौन सा पोजीशन यहाँ से एज अ सब्स्टिट्यूट यूज़ हो रहा है, यहाँ पे आपको कौन सा कैटलिस्ट लेना है। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। आई होप आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो बच्चों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप अपने दोस्तों तक सेंड करो ताकि उनको भी इस लेक्चर से फ़ायदा हो। और सबसे मेन चीज़ बच्चों, आप लोग मेरी हेल्प करो। मेरी हेल्प आप किस तरह कर सकते हैं बच्चों? मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देखो, अपने दोस्तों तक शेयर करो और उनको बोलो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।